हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कोल टार इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो कोल टार है वो ऑब्टेन होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिलेशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. अब यहां पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है बेसिकली यहां पे प्रोसेस बाय विच हमारे पास जो अनप्रोसेस्ड मटेरियल है उसे हम यहां पे डिकम्पोज करते हैं बाय हीटिंग इट टू अ हाई टेम्परेचर. यानी कि हाई टेम्परेचर में जब हम उसे हीट करते हैं तो यहाँ पे अनप्रोसेस्ड मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होता है. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. और यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है. सो यहाँ पे कोल जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसे जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ एयर या बेसिकली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन होती हैं. सो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल यानी कि स्ट्रांगली हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. सो उनमें से सबसे पहला है हमारे पास कोक, जो कि यहाँ पे एक तरीके का स्मोकलेस फ्यूल की तरह एक्ट करता है. एंड यहाँ पे इसके बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ सिंक गैस, प्रोड्यूसर गैस एटसेट्रा. अब यहाँ पे कोक ऑब्टेन होता है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कोल गैस भी ऑब्टेन हुई मिलती है. ये भी यहाँ पे एज अ गैशियस फ्यूल एग्जिस्ट करती है. अब यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होते हैं, जिनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है हमारे पास कोल टार. और यहाँ पे ये भी एज एन इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. ये हमारे पास सोप्स, शैम्पू और बहुत सारी अदर कॉमर्शियल चीज़ों में एज अ कंस्टिट्यूएंट यूज किया जाता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि कोल टार एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग विच डिस्टिलेशन ऑब्टेन किया जाता है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा. और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.